इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डे ट्रेडिंग का रोड मैप। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर आपके पास उसका प्लान होना चाहिए, कहाँ पे तुम्हारी एंट्री है, कहाँ पे तुम्हें एसएल लेना है, कहाँ पे तुम्हें टारगेट लेना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास पहले तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आता है भाई आपका प्लान क्या है, कहाँ पे एंट्री लेनी है वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है आपको लेवल्स मार्क करने हैं चार्ट पे, कहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है। फिर आता है आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि कहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है, कितना रिस्क लेना है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, पहले तो आप ये स्ट्रैटेजी देख लो मेरी और रिस्क मैनेजमेंट कर लो इसके ऊपर। उसके बाद में आप आओ भाई डे ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप अगर आप गोल्ड को देखोगे तो मान लो किसी का पास मेरी स्ट्रैटेजी ये वाली, इस स्ट्रैटेजी पे कोई ट्रेड कर रहा है, तो अब देखो उसके पास उसको पता है भाई एंट्री कहाँ पे लेनी है, एसएल कहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मार्केट पे चार्ट यहाँ पे लेवल्स मार्क करने चाहिए। जैसे मान लो गोल्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब वो उसने लेवल्स मार्क किए, जैसे यहाँ पे चल रहा है गोल्ड, उसने लेवल्स मार्क किए कि यहाँ भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब उस स्ट्रैटेजी उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो एक और रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो उसके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से रेजिस्टेंस पे एक सेलिंग का ट्रेड बना, ठीक है। उसने सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लिया। अब उसको पता है इसके पास स्ट्रैटेजी है, लेवल्स उसने मार्क कर दिए। अब उसकी एंट्री बनी है यहाँ पे। अब उसको पता है कि हाँ मुझे एसएल भी यहाँ पे लगाना है। अब टारगेट कहाँ पे लगाएगा, टारगेट जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे लगाएगा। तो अब उसको पता है कि हाँ मेरे पास स्ट्रैटेजी है, अब मुझको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो डे ट्रेडिंग में आपको करना क्या होता है, यही तो करना होता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर उसको आप मार्केट में आप उसको बैक टेस्ट करो या तो पहले, या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट करके पहले ट्रेड करो उसमें। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके आपको ट्रेड लेना है। आपको करना कुछ नहीं, लेवल्स मार्क करने हैं और आपको वेट करना है। जब जब मार्केट आपके लेवल्स पे आएगा आपको ट्रेड लेना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो बस इसी चीज़ को आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है। बस हर रोज़ आपको रिपीट करना है, रिपीट 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 करना। क्या है, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको चार्ट पे सारे लेवल्स मार्क करने हैं। जब आपका ट्रेड बनेगा वो आपको ट्रेड लेना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, टारगेट इस लेवल पे। अब आपने यहाँ पे टारगेट बुक किया, फिर आपके वो पता होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। अगर टारगेट हिट हुआ तो क्या और ट्रेड लेना है, क्या और सेटअप का ट्रेड बना है, क्या वो आपको लेना है या नहीं लेना है। या फिर दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, तीसरा ट्रेड आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डे ट्रेडिंग का रोड मैप यही है कि आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसको बस डेली आप मार्केट में अपने रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेना है और इसको बस रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। ये डे ट्रेडिंग का रोड मैप होता है। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्ट्रैटेजी है, ये वाली स्ट्रैटेजी है, और मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेता हूँ। और इसी इसी स्ट्रैटेजी के जो भी ट्रेड बनते हैं मैं हर रोज़ लेता हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रेड मिस कर दिया, दो स्टॉप लॉस चार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो पांचवा ट्रेड नहीं लिया। नहीं, मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि हाँ अगर चार स्टॉप लॉस हिट हो गए, पांचवा ट्रेड लिया, अगर वो टारगेट हिट हो गया ना मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद में अगर एक टारगेट और हिट हो गया ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब मेरा जो कैपिटल है वो लॉस हुआ था ना वो पहले ब्रेक इवन पे आएगा। फिर अगर एक ट्रेड चल गया ना तो इस एक ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो गया तो मेरा अकाउंट ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगा। बस यही डे ट्रेडिंग का रोड मैप होता है। तो करना क्या आपको, स्ट्रैटेजी नहीं है स्ट्रैटेजी देख लो, अगर है स्ट्रैटेजी उसको प्लान के साथ ट्रेड करो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप आज कोई दूसरी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, कल आपने कुछ दूसरा किया, तो ऐसे तो आपको रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो सीरियसली करो, अपनी स्ट्रैटेजी है उसको चार्ट पे बनता है, सेटअप बनता है, ट्रेड लो। नहीं बन रहा है मत लो, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लो और एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि 4 दिन ट्रेड किया, 4 दिन लॉसेस लग गए, 5वें दिन छोड़ दिया। नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड करना होगा, कंसिस्टेंसी रिपीट करना होगा एक ही प्रोसेस को। आपको प्रोसेस बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि यार क्या मैं ये एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट तो इतना मूव कर रहा है, मैं तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैं यहाँ से बाय करके पैसा कमा सकता था। मार्केट यहाँ से नीचे गया, मैं यहाँ पे सेल करके पैसा कमा सकता था। नहीं, आप हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे जो ट्रेड बनेगा वही ले सकते हो, आप हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। अगर हर मूव कैप्चर करने जाओगे ना आपका जो कैपिटल है ना वो तो लॉस होगा, उसके बाद में जो और पैसा लाओगे ना वो भी लॉस होगा, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, रिवेंज ट्रेडिंग कर दोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। आप 22 साल में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। तो इससे अच्छा आप एक रोड मैप फॉलो कर लो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको
डेली मार्केट में चार्ट पे अपने लेवल्स मार्क करो, उसको एग्जीक्यूट करो, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लो। बस यही ट्रेडिंग का डे ट्रेडिंग का रोड मैप होता है। आपको डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें। अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनूंगा। आपका अगर ज़्यादा कमेंट आए किसी एक वीडियो को लेकर तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।